इस वक्त जयपुर धौलपुर हाईवे पर खड़े हैं। बामनवास विधानसभा क्षेत्र है ये। समाचार प्लस ग्राउंड जीरो आपके लिए हर बार लेकर आता है और आज मैं यहाँ पर बामनवास विधानसभा क्षेत्र के ही एक स्थान पिपलाई पर खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर भी चुनावी चौपड़ जो है वो पहले से ही सजी हुई है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस भाजपा के साथ साथ निर्दलीय और बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो तैयार हैं। हालांकि गांव में जैसा कि देखा जाता है ज़्यादातर शाम होने के बाद में गांव के जितने भी प्रबुद्ध जन होते हैं वो बैठ करके चर्चा करते हैं। चर्चा फिलहाल एक ही है कि सियासत में इस बार किसकी बारी, किसकी जीत लाएगी रंग। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लोगों के साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ के जो चुनावी समीकरण है, यहाँ की सियासत में कौन कितना आगे है, ये जोड़ तोड़ का जो हिसाब है वो हम हमारे सहयोगी सुदीप के साथ में लेंगे। सुदीप हमारे सहयोगी हैं। हाँ सुदीप, यहाँ पर बामनवास विधानसभा क्षेत्र में पहले तो आप ही बता दें हमारे दर्शकों को कि कौन कौन प्रत्याशी हैं इस चुनावी मैदान में, किस किस पार्टी से। जी, मैं बताना चाहूँगा यहाँ कांग्रेस से इंदिरा मीना, भाजपा से राजेंद्र मीना जो कि पूर्व प्रधान रह चुके हैं, कुंजीलाल जी के बेटे हैं, और बसपा से हैं यहाँ पर मनोज मीना रायला जो कि बसपा से इनको प्रत्याशी बनाया हुआ है। निर्दलीय के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो राम अवतार मीना को लिया गया था, परंतु आज उन्होंने नामांकन वापस ले लिया गया है। और चौथा जो निर्दलीय के रूप में देखा गया है वह है विकास उर्फ अर्जुन मेहर के रूप में। तो विकास उर्फ अर्जुन मेहर निर्दलीय के रूप में खड़े हैं। जो एक थे राम अवतार मीणा जी, उन्होंने तो अपना आज नामांकन वापस ले लिया है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। जहाँ तक मेरा ख्याल है सुदीप, भाजपा से जुड़े हुए थे वो, और भाजपा की तरफ से शायद टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय के रूप में आ गए। जी, वो पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, परंतु उन्हें भाजपा की तरफ से नकारा गया है, टिकट नहीं दिया गया है, तो उन्होंने बगावत करके और नामांकन दाखिल किया गया था। परंतु अब उन्होंने जो भाजपा के प्रत्याशी है उन्होंने उनको मेलजोल करके और भाजपा में ही बने रहने के लिए। देखिए, पार्टी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, जब जब लिस्ट आई है बहुत से नेता थे जो बागी हो गए और बागी होकर के और वो निर्दलीय खड़े हो गए। और यहाँ पर भी एक उदाहरण राम अवतार मीणा का है जो कि निर्दलीय यहाँ पर बागी होकर खड़े हुए। और क्या कुछ कारण रहे वो खड़े भी हुए और आज उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया। तो आप यहाँ को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको क्या लग रहा है? पार्टी की तरफ से नकार दिया गया था, इस वजह से उन्हें नामांकन दाखिल करना पड़ा। और परंतु पार्टी में होने के नाते और लंबे समय से चलने के कारण उन्हें वापस पार्टी से बनाए रखने के लिए निजी प्रत्याशी भाजपा के हैं राजेंद्र मीना, उनके द्वारा उनसे समझौता किया गया है और समझौते के तहत उन्हें वापस पार्टी में बने रहने के लिए प्रेरित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की और भाजपा की। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर इंदिरा मीणा है जो ऑलरेडी यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, और एक बार फिर से सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। क्या कुछ रुझान उनके लिए आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? और साथ ही साथ यहाँ भाजपा सरकार की बात की जाए तो उनके भी प्रत्याशी हैं राजेंद्र मीणा, उनके लिए भी आप बताएं। यहाँ कांग्रेस सरकार की बात करें तो 7 गारंटी योजनाओं का और काफ़ी विकास करवाए जाने के कारण इंदिरा मीना की सीट निकलती पा रही है। परंतु भाजपा की देखी जाए तो भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा जो जारी योजनाएं हैं वो कार्य कर रही है, परंतु क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो नहीं होने के कारण भाजपा का लेवल थोड़ा डाउन सा दिखाई दे रहा है। चलिए बसपा की भी बात ही कर ही लेते हैं। सुदीप, बसपा में इस बार सुनने में आया है कि मनोज मीणा नाम करके एक छात्र हैं, बीए फाइनल ईयर में है शायद, और सबसे कम उम्र के युवा प्रत्याशी के रूप में वो इस बार यहाँ से नामांकन दाखिल किया। जी, बसपा में है मनोज मीना रायला जो कि बामनवास के ही रहने वाले हैं। उन्हें बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है और वो अभी स्टूडेंट है। तो आपने इतने लंबे समय से यहाँ पर लोगों से भी जनसंपर्क किया होगा, आज हम भी खड़े हैं, हम हालांकि अंदर जाकर के मिलेंगे। आपकी थ्योरी क्या कह रही है, आपकी रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट तो ये कह रही है यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा समीकरण देखा जा रहा है और अच्छे बहुमतों से जीत हासिल हो सकती है। चलिए, ये थे हमारे साथ में सुदीप जो कह रहे हैं कि मैंने लोगों से बात की है, समीकरण कांग्रेस की तरफ यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो सुदीप की बात थी, हम भी बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, चर्चा हो ही रही है। आइए हम भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है। चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आप बताएं सर,
चुनाव बस अब बहुत नज़दीक है, ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है, क्या लगता है आपको? मैडम, जो जनता की सेवा करता है जनता उसको चाहती है। तो इस कांग्रेस सरकार ने हमारे जो महंगाई से और जनता की जो किसानों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो कार्य किए हैं, तो जनता तो जो सेवा करेगा उसको चाहेगी मैडम। बिल्कुल, जो जो सेवा करता है उसे मेवा मिलना भी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर कांग्रेस सरकार को मिल रहा है। आप की यहाँ पर जो विधायक हैं इंदिरा मीणा जी, उनके बारे में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो हमेशा से ही जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ पर दी गई हैं वो भी आगे बढ़ाई गई हैं। सिटिंग विधायक से आप कितने संतुष्ट हैं? मैडम, मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते इस ब्लॉक का 52वां कांग्रेस कमेटी का पहली बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जनता की आवाज़ सुनकर और जनता के रुझानों को देखते हुए ऐसे एक गरीब परिवार की बेटी को दूसरी बार हमारा प्रत्याशी बनाया है। निश्चित उन्होंने हर वर्ग का, बिना जातिवाद क्षेत्रवाद के, दोनों बोली बावनवास होते हुए भी अपना परिवार समझकर इस जनता की सेवा की है। और चौथी लिस्ट में टिकट फाइनल होते हुए भी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने वो आवाज़ सुनी है जनता की, और मैडम को दोबारा हमारा, तो इतनी वो निडर भी है, दबंग भी है, हंसमुख भी है, संवेदनशील भी है। सारे गुण उनमें नजर आ रहे हैं आपको। तो जब इतने गुण हैं तो तभी सरकार ने उन पर भरोसा जताया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं कि यहाँ पर अब चुनाव होने को है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बसपा के हैं, निर्दलीय भी हैं। आपको क्या लगता है किसको मौका दिया जाना चाहिए जनता की सेवा का? हमारा रुझान मैडम जी ये है कि हमारे बीच में जो वर्तमान में जो विधायक रहे इंदिरा मीणा जी, उनने हमारे भविष्य के लिए, हमारे गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, हमारे गरीबों का पालन किया। श्रीमान जी अशोक गहलोत जी ने भी हमारे लिए सारी योजनाएं गरीबों को दी। हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम दोबारा उसी सरकार को चुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा कार्य गरीबों के हित में इतना किया है जो हमारे भविष्य में नहीं होगा, न तो आगे किसी ने किया और न करेगा कोई। अगर हमारी जो सरकार ने इसने जो योजनाएं बनाई है गरीबों के हित की, उनको जो है ये अगर दूसरी सरकार बनती है तो हमारी सारी योजना नष्ट हो जाएगी, गरीबों का पालन जो होता है वो सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम दोबारा रिपीट में उसी कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आई हैं वो योजनाएं अगर सरकार बदलती है तो वो योजनाएं जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आपका क्या कहना है, कौन सी सरकार होनी चाहिए और कहाँ तक इनकी जो कथनी और करनी से आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से जो इन्होंने बात कही है वो एक वाकई में सच्ची बात है। अगर दूसरी सरकार आती है, जिस प्रकार से हमारी योजनाएं, जैसे कांग्रेस सरकार यहाँ कई बार रही है और हमेशा यहाँ परंपरागत रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो इस प्रकार से जो कांग्रेस सरकार योजना चलाती है उनको बीजेपी सत्ता में आते ही उन सबको नष्ट कर देती है और उनको या तो फिर उनका नाम चेंज करके कुछ उनमें बदलाव करती है और या फिर उनको बंद कर देती है। आज जो गहलोत सरकार ने जो योजना चलाई वो एक अच्छी योजना थी और वो योजना एक गरीब के घर तक पहुँचती है। मैं समझता हूँ इन योजनाओं से काफ़ी हमको गरीबों वर्ग को, किसान वर्ग को फ़ायदा हुआ है और निश्चित रूप से दोबारा अगर सरकार रिपीट होती है तो योजना हम सबको मिलती रहेगी। चलिए, ये कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होती है तो योजना हमको मिलती रहेगी। अंदर बढ़ते हैं, आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कारवा भी बढ़ता रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोग जो हैं वो यहाँ पर संध्या के समय बैठ करके चर्चा करते हैं कि दिन भर में, क्योंकि अब तो चुनावी माहौल है, लगातार यहाँ पर जो लोग हैं और साथ ही साथ प्रत्याशी जो है वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के पास में। यही वो समय होता है जिस समय वो बैठ करके और चर्चाओं के ऊपर अपनी जितनी भी रायशुमारी है वो यहाँ देते हैं और अपने जितने भी मन के डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। हम भी अपना डाउट क्लियर कर ही लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए, यहाँ आप बैठे हैं, चर्चा चल रही है, पहले तो आप यही बता दीजिए कि चर्चा का विषय क्या है? चुनाव की राजनीति है, चुनाव के बारे में चर्चा चल रही है सारी। क्या कुछ चर्चाएं, क्या माहौल आपको लग रहा है इस वक्त यहाँ पर बामनवास विधानसभा क्षेत्र में? बामनवास विधानसभा में कांग्रेस सरकार आ रही है। अच्छा, आपकी तरफ से सुनिश्चित है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। चलिए, बढ़िया है। ये कह रहे हैं सब कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो सरकार क्यों आ रही है, वो कारण आप बताएं। कांग्रेस ने जन कल्याणकारी नीति अच्छी है उनकी, कई कार्य किए हैं, जैसे भामाशाह
निशुल्क इलाज, निशुल्क बीमा, बीमा और वगैरह ये खाद्यान्न वगैरह सब। तो इनकी एक से बढ़ के एक कई योजना है, अनगिनत योजना है जो धरातल पे काम कर रही है। इसलिए इनसे पब्लिक संतुष्ट है। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हमारी इंदिरा मीणा वो अच्छे वोटों से जीतती नजर आ रही है। चलिए, ये तो बात हो गई कांग्रेस की सरकार की। सवाल बीजेपी का, कि बीजेपी की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि क्या कमी है जो वो सरकार वो पूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे उसको जनता का प्यार नहीं मिल रहा है? वो कारण भी बताइए। बीजेपी से कोई भी संतुष्ट नहीं है। उनकी ईआरसीपी जो किसानों की योजना थी ना, उन्होंने आज तक लागू नहीं करी। इस कारण से किसान भी नाराज है और सभी जनता नाराज है उनसे। अब हमने ईआरसीपी की गारंटी दी कांग्रेस सरकार ने हमारी ने, और 7 गारंटी हमने हमारी कांग्रेस सरकार ने दी है। चलिए, हमारा सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ ही रहा है। मैं मेरे सहयोगी स्वप्निल को अपने साथ में ले रही हूँ। स्वप्निल, आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, ये जितनी भी योजनाएं लाए हैं, और साथ ही साथ अब ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, गारंटी 7 गारंटी जो दी है, इसको लेकर के यहाँ की तमाम जनता जो है वो खुश है। और बीजेपी की बात की मैंने इनसे, तो कह रहे हैं कि ईआरसीपी का मुद्दा है, वो आगे ले जा नहीं पाए, तो ये सबसे बड़ी कमी है, इसके चलते उनको जनता का प्यार नहीं मिल रहा। मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक गारंटियों की बात है, उस पर तो फैसला जनता को लेना है, लेकिन जहाँ तक योजनाओं की बात है, क्या सरकार की योजनाएं इस इलाके तक पहुँची, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है जिस पर बातचीत होनी चाहिए। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन पर इस बार कांग्रेस ने दाव खेला है वो मौजूदा विधायक हैं। विधायक यहाँ का एक मिथक रहा है कि रिपीट नहीं होता। हालांकि बस एक अपवाद को छोड़कर देखें तो यहाँ पर विधायक रिपीट नहीं होते हैं, अगली बार हार जाते हैं। वो मिथक क्यों टूटेगा? एक तो ये बेहद अहम सवाल होता है। दूसरा जो सवाल मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए वो ये पूछा जाना चाहिए कि साल 2020 में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मौजूदा विधायक ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक जब हम अपनी शिकायतें पहुँचाते हैं तो वो पहुंचती नहीं है। क्या हमें हर शिकायत लेकर उनके बंगले तक जाना पड़ेगा? और उसके बाद उन शिकायतों का होता क्या है? कहीं उन्हें कचरा पात्र में तो नहीं डाल दिया जाता? ये पोस्ट उन्होंने किया था। तो ऐसे में क्या एक ब्रीफ पीरियड तक सरकार की योजनाएं यहाँ नहीं पहुंची, क्या उसको लेकर लोगों में नाराजगी होगी? क्या वो नाराजगी उनके वोट डालने की जो भी इच्छा है उसको प्रभावित करेंगे, या फिर उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई? क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आकर बोल रहे हैं कि इंदिरा मीना ने जो भी चाहा मैंने दिया, जो मांगा वो दिया। ये भी एक डिस्कशन। सवाल आपके सबके सामने साफ ही है। सबसे पहले तो हम सीएम साहब की बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, दौरे में आए, आप लोगों से बात की, वोट की अपील भी उन्होंने की, आप लोगों से वोट में मांगा, और ये भी कहा कि आपकी जो विधायक हैं इंदिरा जी, उन्होंने जो भी मांगा सीएम साहब ने वो दिया। क्या 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 मिला आपको? हमारी ये इंदिरा मीना जी जो पहली विधायक है ऐसी 70 साल में जिन्होंने इतना विकास कराया, जबकि इनको समय भी बहुत 2-3 साल का ही मिला। जब भी इन्होंने हमारे कई स्कूल क्रमोन्नत करवाए, कई नए खुलवाए, कई कॉलेज खुलवाए और कई पीएचसी और हॉस्पिटल स्वीकृत करवाए, और रोडों की तो गिनती नहीं है, इतने काम करवाए। आज तक किसी विधायक ने इंदिरा मीना के बराबर कोई काम नहीं करवाए। चलिए, विकास की बात हो रही है, यहाँ पर जनता खुश है कि जितना विकास यहाँ इस समय में हुआ है, इतना विकास पहले नहीं हुआ। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जो विकास की बात इन्होंने की है, वो विकास धरातल पे थे, आपके सामने हुए? आप को देख करके लगता है आपने पहले की भी और सरकारें देखी है, तो मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगी। नहीं, अब न्यासो तो हमारी तो है बात, कांग्रेस नकलेगी, इंदिरा मैडम जीतेगी, यह है। और गहलोत साहब का बढ़िया काम है, पेंशन है और सभी कार्य बढ़िया है, तो यह है हमारी कांग्रेस जीतेगी। निःशुल्क इलाज है, चिरंजीवी योजना, तो ये बहुत गहलोत साहब ने बहुत काम बढ़िया किया। क्या हो, मेरे सहयोगी स्वप्निल ने सवाल किया था, आपने शायद सुना होगा, विचार जान सके कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने ये बोला था कि एक विधायक ने ये बात कही थी कि जो सुनवाई है वो आगे शिक्षा मंत्री तक होती नहीं है, तो क्या वो चीज़ें पहुंचती नहीं है? क्या लगता है आपको? एक आज दिन में एक सवाल और भी आया था, लोगों का ये भी कहना होता है कि सरकार जिसकी होती है और विधायक उसी सरकार से अगर जीतता है किसी भी जगह से, तो सुनवाई भी जनता की वहीं की होगी।
अगर सरकार कांग्रेस की है, विधायक बीजेपी का है, तो जनता चाहे कितनी त्रस्त है, काम नहीं होगा। क्या ऐसा आपके क्षेत्र में भी है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जो आपने सवाल किए थे, सामने सवाल किए थे कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को खत लिखा था विधायक साहब ने और उनकी सुनवाई नहीं थी, तो कुछ कमियां होती हैं। कई बार मंत्री कम सुनते हैं, तो उनका क्या है कि एक माध्यम होता है सोशल मीडिया के जरिए उनका सुनाने का, और उसी काम को हमारे विधायक साहब ने किया है। और विधायक साहब हमारी इतनी एक्टिव हैं, कई बार मंत्रियों से झगड़ा भी कर चुकी है इन्हीं कामों को लेकर। हमारे विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी काम हैं टाइम पर नहीं होते हैं, किन्हीं कारणों से रोक दिया जाता है, तो उनकी कई बार झगड़े हुए हैं और चर्चा में रहती है हमारी विधायक साहब इन चीज़ों को लेकर। कई बार हमने मंत्रियों साहब के बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि आपके विधायक तो बहुत कड़क हैं। हमने कहा कैसे, कि वो तो हमसे झगड़ा कर लेती है कामों को लेकर, इसलिए एक हो जाती है। परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक चुनाव लड़ रही है यहाँ से पूरे विधानसभा के अंदर, और सुनिश्चित है कि दोबारा से इस यहाँ इंदिरा मीणा विधायक बनेगी, ये तय है। हाँ बिल्कुल। जैसे विधायक झगड़ जाती हैं, उसका एक वायरल वीडियो सबने देखा है कि वो सरकारी कर्मचारी से भी झगड़ गई थी, थप्पड़ का वीडियो वायरल हुआ था। मैं यही सवाल पूछने वाली थी। मैंने कहा ये बोल रहे हैं कि बताएं आप, जिस तरीके से आप खुद ही कह रहे हैं कि वो काम के लिए किसी भी हद तक जाती है कि झगड़ भी जाती हैं, तो ऐसा ही एक वीडियो जैसे मेरे सहयोगी स्वप्निल बता रहे हैं वो वायरल हुआ था। बिजली विभाग के कोई कर्मचारी थे जिनको थप्पड़ जड़ दिया गया था ये कह करके कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। तो क्या ये सही है कि अगर कोई अपना कार्य नहीं कर रहा है तो उससे काम कराने का क्या यही तरीका है, या फिर वो इतना ज़्यादा लिप्त था कि मजबूरन इंदिरा जी की तरफ से इस तरह का कदम उठाया गया? देखिए, वो घटना एक ऐसी घटना थी और व्यक्ति अपना होश भी गंवा देता है। अगर कई बार गुस्सा आ जाता है उसको, व्यक्ति को, तो अपना होश भी गंवा देता है। और उसमें उसकी काफ़ी हद तक उसकी शिकायत थी, और एमएलए साहब जब उनसे सवाल कर रही थी तो वो जवाब में ऐसे आनाकानी कर रहे थे, जवाब उल्टे दे रहे थे, तो एमएलए साहब को गुस्सा आ गया था, उन्होंने उसके थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो को वहाँ पे मौजूद लोगों ने बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी विधायक साहिबा एक अच्छी व्यवहारशील है, और बाद में लड़ना झगड़ना ये अलग बात होती है। विधायक साहिबा का जो जनता के अंदर जो भाव है कि मेरी जनता को दुख नहीं दे सकती, चाहे कुछ मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। कई बार ऐसा होता है हम काम कितने ही अच्छे करते हैं लेकिन कुछ एक आध चीज हमारी तरफ से ऐसी त्रुटि सामने आई जाती है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ। सहयोगी स्वप्निल हैं जो काफी देर से उनके मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने हिस्से के सवाल पूछ चुकी। स्वप्निल अब आप कंटिन्यू करें। ठीक है, शुक्रिया राखी। चलिए ग्राउंड जीरो को आगे बढ़ाते हैं। आप इस इलाके में लोग विधायक किसे देखना चाहते हैं, अगला विधायक, उसका जवाब आपने अब तक सुना है, और अब सवाल ये भी उठता है कि अब आप अगला सीएम किसे देखना चाहते हैं। देखिए, ये सवाल मैं यहाँ पर क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस में एक वक्त काफ़ी उठापटक मची। हालांकि सरकार के तौर पर ये लगातार कहा जाता रहा कि हम भले ही होटल में थे लेकिन काम में कोई कमी नहीं आने दी, हमने होटलों में बैठकर भी काम किया है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को हमेशा से उठाती रही। जहाँ तक बात है यहाँ से मौजूदा विधायक इंदिरा मीणा की, तो वो एक दो बार ये इच्छाएं जाहिर कर चुकी हैं कि सचिन पायलट को भी कभी सीएम बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसे सीएम फेस होना चाहिए, किसे काम करना चाहिए, मुझे लगता है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, काफ़ी भीड़ जुटती है, लोग उनके पक्ष में नारे भी लगाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस में जो चाहते हैं कि अगला सीएम किसी और को मौका मिलना चाहिए। खासकर सचिन पायलट का नाम बार बार आता है। इंदिरा मीणा खुद भी इस बारे में अपनी राय जाहिर कर चुकी हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अभी भी गहलोत या फिर अब जनरेशनल चेंज होना चाहिए? सर, बड़ा आपको धन्यवाद है, आपके चैनल को इस प्रकार के आपने क्वेश्चन किए पहली बार, और बहुत ही योग्य आप जो एडिटर हैं या जो भी हैं। चलिए, शुक्रिया। और रही दूसरी बात, शीर्ष नेतृत्व और जनता जिसे चाहती है, पहली बात तो वो होता है। तो अभी हमारा गहलोत साहब ने एक मिशन चलाया 2030, मतलब पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 होना, नंबर 1 स्टेट होना चाहिए। तो अब उनने जो धरातल पे जो आधार जमाया है वो बिल्डिंग 2000 ये आगामी जो होंगे तो चौथी बार जनता भी और सभी, तो गहलोत साहब ही सीएम एक तरह से मान लें? गहलोत सरकार
उन्हीं को आना चाहिए। मतलब जनता की, क्योंकि वो योजनाएं पूरे एशिया में पहला है। गोवंश की बात जैसे बीजेपी करती है, साहब गाय तो बचाओ, लेकिन पहली बार उन्होंने गाय तो 40,000 जो मतलब कोरोना के टाइम में अगर कोई मतलब महिलाओं के लिए लो आप, बीजेपी सरकार में आप देखो अपने जो ओलंपिक जो प्लेयर्स थे वो वहाँ बैठे रहे जंतर मंतर पे। आज किसानों के आंदोलन कितने आप रेसलर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कई बात। और गहलोत साहब एक शांति प्रिय, एक गांधीवादी, और उनके जो कार्य हैं सर, मैं ये मानता हूँ जैसे घर में बड़ा बूढ़ा होता है, हमारे पिताजी हैं, तो वो उनके मतलब जाने से पहले अगर सत्ता आ जाए तो गहलोत साहब तो एक बहुत ही मजे हुए। और इस कठिन समय में क्योंकि सचिन साहब नहीं, पर कठिन समय अगर कांग्रेस में आया था तो कांग्रेस की वजह से ही आया था, कोई और तो उसका जिम्मेदार नहीं था। आप तो यूथ हैं, आपको क्या लगता है जनरेशनल चेंज पार्टी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं, जो आपने प्रत्येक व्यक्ति की एक एक करके राय जानी। चलिए, थैंक यू। हाँ, तो सर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया है और विधायक ने भी अच्छा काम किया है और सीएम साहब ने भी काम खूब दिए हैं यहाँ पे। तो अब की बार भी हम अशोक गहलोत को सीएम देखना चाहते हैं और यहाँ तो बनेगी जो बनेगी, बाकी हमको उम्मीद है कि राजस्थान में एक बार लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, मीणा समुदाय बाहुल्य इलाका है। मेरा सवाल आपसे है, मीणा समुदाय बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम्स वोट भी यहाँ पर मायने रखते हैं, जिसको माना जाता है कि वो कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं। इसके अलावा गुर्जर वोटों की भी संख्या है। गुर्जरों का साथ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और उसके पीछे क्या कंडीशंस बनेगी वो रीजंस आप लोग जानते हैं। शायद इंदिरा मीणा इसी वजह से सचिन पायलट का नाम लेती रही हैं। अभी भी वो उन्हीं का नाम लेंगी तो उसी तरह की स्थितियां बन सकती हैं, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जरूरत पड़ी, या क्या क्या लगता है? कांग्रेस सभी समाजों की पार्टी है। गुर्जर, मीणा, जनरल वगैरह समाज, मुस्लिम वगैरह सब हमारे साथ है और प्रचार में तन मन से जुटी हुई है। सभी समाज तन मन से जुटी हुई है। आप देखोगे यहाँ भी सभी समाज बैठी हुई है। नहीं, लेकिन पहली महिला विधायक है, मुझे लग रहा था कि एक दो महिलाएं भी अगर आ सकती थी तो। नहीं, वो क्या थोड़ा लेट हो गए ना इस चक्कर में, नहीं तो महिला हमारे साथ, महिला भी हमारे साथ में चलती है प्रचार में और सभी समाजों का अच्छा सहयोग। और कांग्रेस की सदस्यता भी मतलब जनरल भी ज्वाइन कर रही है कांग्रेस बीजेपी से। मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही करीब 50-60 को ज्वाइन करवाया हमने बीजेपी से। जनरल भी थे, राजपूत भी थे, मुसलमान भी थे, सभी है, सभी जातिगत जनगणना की बात भी कांग्रेस ने निकाली है। जातिगत जनगणना की बात भी कांग्रेस ने निकाली है, जिसको ओबीसी कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। क्या वो लोगों के बीच में कोई इम्पैक्ट रख रहा है? लोगों को उस बात में कोई दम नजर आ रहा है? बोल। जाति के आधार पर जनगणना की मैं बात कर रहा हूं। जाति के आधार पर जनगणना की बात वैसे गवर्नमेंट ने किया है, वो सही किया है। सभी समाजों का से कांग्रेस सभी चाहती है कि सभी समाजों का बराबर सहयोग मिले। अभी वोट देने की उम्र हुई नहीं हुई? कितनी बची है? इसमें 1 साल ही बच रही मेरी। 1 साल बची है, लेकिन कुछ सोचा है? चर्चाएं तो बहुत चलती होंगी। हाँ चलती है, सब इंदिरा मीणा की तरफ ही है, कांग्रेस की तरफ। हाँ, तो यूथ का मूड नजर आ रहा है। कौन सी सरकार के वो साथ हैं, किसको वो वोट देने वाली हैं? स्वप्निल, हर तरह की राय यहाँ सामने आई। सबसे ज़्यादा यहाँ कांग्रेस सरकार की द्वारा जो लाई गई योजनाएं हैं उसको लेकर के यहाँ की जनता खुश है। और इस रायशुमारी में जो चुनावी जो मेला है, ये यहाँ पर रंग जमा हुआ है। क्या कुछ आपको लगा? एक खास बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं, शायद उसी बात की तरफ जो मैं रास्ते में कह रहा था आपसे, है ना। मैं उस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। ये जो इलाका है बामनवास विधानसभा, इसको आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ से इतने आईएएस अधिकारी निकले हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस इलाके को देखकर आप ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इतनी संख्या में आईएएस निकले। लेकिन लोगों के दिल में ये मलाल है कि जो भी आईएएस अधिकारी यहाँ बनता है और यहाँ से आईएएस अधिकारी बनने के बाद जाता है, वो लौट कर नहीं आता, या अपने इलाके के प्रति जो संवेदनशीलता होती है या जो सेंसिटिविटी होती है कि हम अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। और इस बात का मलाल इस इलाके को हमेशा से रहा है। और ऐसे में शिक्षा अगर यहीं हो जाए, रोज़गार का साधन अगर यहीं हो जाए, सरकारी नौकरियां यहाँ पर अगर मजबूत हो जाएं और रोज़गार के तरीके यहाँ पर डेवलप हो जाएं, तो ये मलाल धीरे धीरे कर जा सकता है। अब देखना सिर्फ इतना है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी होगी या वो कौन सी सरकार होगी जो लोगों के इस मलाल को दूर करने के लिए किसी तरह का मलहम लेकर आ पाती है। राखी, बिल्कुल, लोगों कांग्रेस सरकार
को किस तरीके से यहाँ की जनता चाहती है, ऐसा ही गीत सुनाने के लिए हमारे साथ एक गायक प्रस्तुत हैं। सुनिए आप उनका गीत। सरकार मोन लागे चे प्यारी, कांग्रेस सरकार मोन लागे चे प्यारी। जो संवेदनशीलता है उसकी कमी है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 जिसके बारे में हमने जनता से बात की, यहाँ के लोगों के मन की बात जानी, और किसी के मुंह पर कांग्रेस तो किसी के मुंह पर बीजेपी की बात, और यही है ग्राउंड जीरो में अब तक की खास बात।